मेरे प्रिय भक्तों, देर होने से पहले मेरी यह एक बात ध्यान से सुन लो। जो आज इस संदेश को समझ लेगा, उसके जीवन से दुख, दरिद्रता और निराशा धीरे धीरे दूर होने लगेगी। मैं लक्ष्मी हूँ। मैं उसी घर में स्थायी रूप से निवास करती हूँ जहाँ श्रद्धा, सत्य, परिश्रम और सदाचार का वास होता है। इसलिए मेरे प्रिय भक्तों, अंत तक जुड़े रहो, क्योंकि आज मैं तुम्हें वह रहस्य बताने जा रही हूँ जो तुम्हारे जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य का द्वार खोल सकता है। मेरे प्रिय भक्तों, मैं लक्ष्मी तुम्हें एक ऐसी बात बताने आई हूँ जिसे यदि तुम समय रहते समझ लोगे तो तुम्हारे जीवन की अनेक कठिनाइयाँ स्वयं दूर होने लगेंगी। संसार में अधिकांश लोग धन पाने की इच्छा तो रखते हैं, परंतु धन को अपने जीवन में टिकाए रखने का रहस्य नहीं जानते। यही कारण है कि कुछ लोगों के पास बहुत अवसर होने पर भी वे हमेशा अभाव में रहते हैं, जबकि कुछ लोग सीमित साधनों से भी सुख, शांति और समृद्धि का जीवन जीते हैं। इसका कारण केवल भाग्य नहीं, बल्कि उनके कर्म, उनके विचार और उनका आचरण होता है। मेरे बच्चों, ध्यान से सुनो। समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। जो व्यक्ति सही समय पर सही निर्णय लेता है, वही आगे बढ़ता है। जो केवल सोचता रहता है, अवसर उसके हाथों से रेत की तरह फिसल जाते हैं। इसलिए मैं आज तुम्हें चेतावनी देने आई हूँ कि देर होने से पहले अपने जीवन की उन आदतों को पहचानो जो तुम्हें समृद्धि से दूर कर रही हैं। मैं उस घर में प्रवेश करती हूँ जहाँ सुबह का आरंभ ईश्वर के स्मरण से होता है, जहाँ माता पिता का सम्मान किया जाता है, जहाँ किसी भूखे को खाली हाथ नहीं लौटाया जाता और जहाँ मेहनत को पूजा माना जाता है। लेकिन जहाँ आलस्य, झूठ, अहंकार, अपमान और कलह का निवास होता है, वहाँ मेरा टिकना कठिन हो जाता है। मेरे प्रिय भक्तों, याद रखो कि धन केवल सिक्कों और नोटों का नाम नहीं है। सच्चा धन अच्छा स्वास्थ्य, मधुर परिवार, सच्चे मित्र, संतोषी मन और ईश्वर पर अटूट विश्वास भी है। यदि तुम्हारे पास ये सब है, तो समझो कि मेरी कृपा पहले से ही तुम्हारे ऊपर है। अब आवश्यकता केवल उसे पहचानने और संभाल कर रखने की है। आज के समय में लोग दूसरों की सफलता देखकर ईर्ष्या करते हैं, लेकिन उनकी मेहनत को नहीं देखते। वे फल चाहते हैं, पर बीज बोने का धैर्य नहीं रखते। मैं ऐसे लोगों पर कृपा कैसे करूं जो बिना परिश्रम के सब कुछ पाना चाहते हैं। मैंने सदा उसी का साथ दिया है जिसने कठिनाइयों में भी अपना विश्वास नहीं छोड़ा, जिसने सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा और जिसने किसी का बुरा नहीं चाहा। यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जीवन में बार बार धन आता है और तुरंत चला जाता है, तो पहले अपने व्यवहार को देखो। क्या तुम अपनी कमाई का सम्मान करते हो? क्या तुम व्यर्थ के दिखावे में धन खर्च करते हो? क्या तुम अपने घर में प्रेम और सम्मान बनाए रखते हो? क्योंकि जहाँ अपव्यय, अपमान और अहंकार बढ़ते हैं, वहाँ मेरी कृपा धीरे धीरे कम होने लगती है। मेरे बच्चों, कभी भी अपने घर आए अतिथि का अपमान मत करना। कभी भी किसी गरीब, असहाय या वृद्ध का मजाक मत उड़ाना। याद रखो, मैं कई बार तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए साधारण रूप में भी तुम्हारे द्वार पर आ सकती हूँ। जो व्यक्ति हर जीव में ईश्वर का अंश देखता है, उसके जीवन में मेरी कृपा स्वतः बढ़ती चली जाती है। इसलिए आज मैं तुमसे कहती हूँ, देर होने से पहले अपने मन को बदलो, अपने विचारों को पवित्र बनाओ, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ। जो व्यक्ति स्वयं बदलने का साहस करता है, उसका भाग्य भी बदलने लगता है। यही मेरे आशीर्वाद का पहला रहस्य है। मेरे प्रिय भक्तों, यदि तुमने मेरे पहले संदेश को मन से सुना है, तो अब अपने हृदय के द्वार पूरी तरह खोल दो, क्योंकि जो बात मैं अब तुम्हें बताने जा रही हूँ, वही वह रहस्य है जिसे जानने के बाद तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकती है। संसार में बहुत से लोग यह सोचते हैं कि धन केवल भाग्य से मिलता है,
लेकिन मैं तुम्हें सत्य बताती हूँ, भाग्य केवल उसी का साथ देता है जो अपने कर्मों को पवित्र बनाता है। जो व्यक्ति स्वयं को बदलने का प्रयास नहीं करता, उसके लिए कोई भी शुभ समय अधिक दिनों तक टिक नहीं पाता। मेरे बच्चों, मैं कभी भी केवल सोने चांदी, महलों और खजानों में नहीं रहती। मेरा वास्तविक निवास उस हृदय में होता है जहाँ विनम्रता, करुणा, श्रद्धा और संतोष का वास होता है। जिस घर में सुबह भगवान का स्मरण होता है, जहाँ बड़े बुजुर्गों का सम्मान किया जाता है, जहाँ माता पिता की सेवा को सबसे बड़ा धर्म माना जाता है, जहाँ पति पत्नी एक दूसरे का आदर करते हैं और जहाँ बच्चों को संस्कार दिए जाते हैं, उस घर में मैं बिना बुलाए भी चली आती हूँ। परंतु मेरे प्रिय भक्तों, मैं तुम्हें एक ऐसी भूल के बारे में बताना चाहती हूँ जिसे अधिकांश लोग अनजाने में करते रहते हैं। वे अपने जीवन की हर असफलता का दोष दूसरों पर डाल देते हैं। कोई अपने भाग्य को दोष देता है, कोई अपने परिवार को, कोई अपनी परिस्थितियों को और कोई समय को। लेकिन जो व्यक्ति अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करता, वह कभी आगे नहीं बढ़ सकता। याद रखो, अपनी भूल स्वीकार करना कमजोरी नहीं, बल्कि महानता का पहला कदम है। मैंने अनेक बार देखा है कि लोग मंदिरों में आकर मुझसे धन मांगते हैं, सफलता मांगते हैं, सुख मांगते हैं, लेकिन जब वे अपने घर लौटते हैं तो उनका व्यवहार वैसा ही रहता है जैसा पहले था। वे झूठ बोलते हैं, दूसरों का अपमान करते हैं, क्रोध में अपने ही प्रियजनों को दुख देते हैं और फिर सोचते हैं कि मेरी कृपा उन पर क्यों नहीं हो रही। मेरे बच्चों, केवल पूजा करने से नहीं, बल्कि अपने आचरण को बदलने से भी मेरा आशीर्वाद प्राप्त होता है। एक बात सदैव याद रखना, जिस धन में किसी का अधिकार छीनकर कमाई गई हो, जिसमें छलकपट, बेईमानी या किसी की आंखों के आंसू शामिल हों, वह धन कभी सुख नहीं देता। ऐसा धन कुछ समय के लिए चमक अवश्य दिखाता है, परंतु अंत में वही धन दुख, अशांति और अपमान का कारण बन जाता है। इसलिए हमेशा ईमानदारी से कमाओ, चाहे शुरुआत छोटी ही क्यों न हो। धीरे धीरे बढ़ने वाला वृक्ष ही सबसे अधिक फल देता है। मेरे प्रिय भक्तों, यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे घर में कभी अन्न की कमी न हो, तो भोजन का कभी अपमान मत करना। जितनी आवश्यकता हो उतना ही बनाओ, उतना ही लो और अन्न का एक एक दाना भगवान का प्रसाद समझकर ग्रहण करो। जिस घर में अन्न का सम्मान होता है, वहाँ मेरी कृपा और माता अन्नपूर्णा का आशीर्वाद सदैव बना रहता है। एक और बात ध्यान से सुनो। आज का मनुष्य दूसरों की उन्नति देखकर बेचैन हो जाता है। वह यह भूल जाता है कि हर व्यक्ति का समय अलग होता है। यदि आज किसी और के जीवन में सफलता आई है, तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हारा समय कभी नहीं आएगा। धैर्य रखो, निरंतर परिश्रम करते रहो और ईश्वर पर विश्वास बनाए रखो। मैं उस व्यक्ति की परीक्षा अवश्य लेती हूँ, परंतु जो परीक्षा में अडिग रहता है, उसे उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक फल भी देती हूँ। मेरे बच्चों, अपने घर में कभी कटु वचन मत बोलो। शब्दों में इतनी शक्ति होती है कि वे घर को स्वर्ग भी बना सकते हैं और नरक भी। यदि तुम्हारी वाणी मधुर होगी, तो परिवार में प्रेम बढ़ेगा। जहाँ प्रेम बढ़ता है, वहाँ कलह समाप्त होती है, और जहाँ कलह समाप्त होती है, वहाँ मैं स्थायी रूप से निवास करती हूँ। याद रखो, धन कमाना कठिन नहीं है, धन को संभाल कर रखना कठिन है। जो व्यक्ति अपनी कमाई का सम्मान करता है, अनावश्यक खर्च से बचता है, जरूरतमंदों की सहायता करता है और अपनी आय का कुछ भाग धर्म और सेवा में लगाता है, उसके जीवन में समृद्धि धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। दान कभी धन को कम नहीं करता, बल्कि उसे पवित्र बनाता है। लेकिन दान हमेशा अहंकार से नहीं, श्रद्धा और करुणा से करना चाहिए। मेरे प्रिय भक्तों, आज मैं तुमसे एक और रहस्य साझा करती हूँ। कभी भी अपने जीवन में निराशा को स्थान मत देना।
कठिन समय हमेशा स्थायी नहीं होता। जैसे रात के बाद सुबह अवश्य आती है, वैसे ही संघर्ष के बाद सफलता भी अवश्य आती है। यदि तुम हर परिस्थिति में ईश्वर का स्मरण करते हुए सही मार्ग पर चलते रहोगे, तो कोई भी शक्ति तुम्हें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। इसलिए देर होने से पहले अपने जीवन को बदलने का संकल्प लो। अपने मन से ईर्ष्या निकालो, अपने व्यवहार में प्रेम लाओ, अपने कर्मों में ईमानदारी लाओ और अपनी वाणी में मधुरता लाओ। जिस दिन तुमने यह परिवर्तन कर लिया, उसी दिन से मेरी कृपा तुम्हारे जीवन में नए मार्ग खोलना शुरू कर देगी। मेरे प्रिय भक्तों, अब मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताने जा रही हूँ जिसे यदि तुम अपने जीवन का नियम बना लोगे, तो धीरे धीरे तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने लगेगी। मनुष्य अक्सर यह सोचता है कि बड़ी सफलता पाने के लिए उसे किसी चमत्कार की आवश्यकता है, लेकिन मैं तुम्हें सत्य बताती हूँ, सबसे बड़ा चमत्कार तुम्हारे अपने विचारों और कर्मों में छिपा है। जिस दिन तुम अपने मन को सकारात्मक बना लोगे, उसी दिन से तुम्हारे जीवन में शुभ परिवर्तन आरंभ हो जाएगा। मेरे बच्चों, सुबह का पहला विचार पूरे दिन की दिशा तय करता है। यदि तुम जागते ही शिकायत, भय और चिंता को अपने मन में स्थान दोगे, तो तुम्हारा दिन भी उसी प्रकार बीतेगा। लेकिन यदि जागते ही ईश्वर का स्मरण करोगे, अपने माता पिता का सम्मान करोगे और यह विश्वास रखोगे कि आज का दिन शुभ होगा, तो तुम्हारे भीतर नई ऊर्जा का संचार होगा। मैं ऐसे ही मन में प्रवेश करती हूँ जहाँ विश्वास, कृतज्ञता और आशा का दीपक जलता है। याद रखो, मैं उस घर में अधिक समय तक नहीं ठहरती जहाँ हर समय क्रोध, अपशब्द और झगड़े का वातावरण बना रहता है। यदि परिवार का प्रत्येक सदस्य केवल अपनी बात मनवाने का प्रयास करेगा, तो घर का सुख धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा। इसलिए यदि तुम चाहते हो कि मेरे आशीर्वाद की वर्षा तुम्हारे घर पर बनी रहे, तो सबसे पहले अपने परिवार में प्रेम और सम्मान का वातावरण बनाओ। मेरे प्रिय भक्तों, एक और भूल है जो बहुत से लोग करते हैं। वे दूसरों की सफलता देखकर स्वयं को छोटा समझने लगते हैं। वे सोचते हैं कि शायद भगवान ने उनके साथ न्याय नहीं किया। लेकिन मैं तुमसे कहती हूँ कि किसी और की सफलता देखकर दुखी मत हो। प्रत्येक व्यक्ति का समय अलग होता है। जिस प्रकार हर फूल अपनी ऋतु में खिलता है, उसी प्रकार हर मनुष्य को भी उसके उचित समय पर उसका फल प्राप्त होता है। इसलिए धैर्य मत खो। तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां आती हैं, वे तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि मजबूत बनाने के लिए आती हैं। यदि सोना आग में तपे बिना आभूषण नहीं बन सकता, तो मनुष्य भी संघर्ष के बिना महान नहीं बन सकता। इसलिए जब भी कठिन समय आए, यह मत सोचो कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। मैं उस समय तुम्हारे सबसे निकट होती हूँ और तुम्हारे धैर्य की परीक्षा ले रही होती हूँ। मेरे बच्चों, अपने घर की स्त्रियों का सम्मान करना कभी मत भूलना। जिस घर में माता, बहन, पत्नी और बेटी का सम्मान होता है, वहाँ मेरा निवास स्वतः हो जाता है। जो व्यक्ति स्त्रियों का अपमान करता है, उसके जीवन से सुख और समृद्धि धीरे धीरे दूर होने लगती है। यह केवल एक नियम नहीं, बल्कि सनातन सत्य है। इसी प्रकार अपने घर के बुजुर्गों की सेवा करना भी मेरे आशीर्वाद का एक बड़ा कारण है। उनके अनुभव, उनके आशीर्वाद और उनकी दुआएं जीवन की सबसे बड़ी पूंजी होती है। जो व्यक्ति अपने माता पिता को सम्मान देता है, उनके चरण स्पर्श करता है और उनकी सेवा करता है, उसके जीवन में ऐसे द्वार खुलते हैं जिनकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होती। मेरे प्रिय भक्तों, धन का उपयोग केवल अपने सुख के लिए मत करो। यदि तुम्हारी क्षमता हो तो किसी जरूरतमंद की सहायता अवश्य करो। किसी भूखे को भोजन कराना, किसी प्यासे को जल देना, किसी दुखी व्यक्ति के आंसू पोंछना और किसी निराश मनुष्य को आशा देना, ये सभी ऐसे पुण्य हैं जो मेरे हृदय को अत्यंत प्रिय है। याद रखो,
जो हाथ दूसरों की सहायता के लिए उठते हैं वे कभी खाली नहीं रहते। आज के समय में लोग दिखावे पर बहुत अधिक धन खर्च करते हैं, लेकिन अपने भविष्य के लिए बचत नहीं करते। समझदारी यही है कि अपनी कमाई का सम्मान करो, अनावश्यक खर्च से बचो और ईमानदारी से कमाए हुए धन का सदुपयोग करो। ऐसा धन ही परिवार में स्थायी सुख और सुरक्षा लेकर आता है। मेरे बच्चों, कभी भी अपने जीवन में आशा का दीपक बुझने मत देना। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, यदि तुम्हारा विश्वास जीवित है तो तुम्हारी हार कभी स्थायी नहीं हो सकती। याद रखो, अंधेरी रात जितनी गहरी होती है, उसके बाद आने वाला सूर्योदय उतना ही उज्जवल होता है। इसलिए मैं तुमसे कहती हूँ, देर होने से पहले अपने जीवन को बदलने का संकल्प लो। सत्य को अपनाओ, परिश्रम को अपना साथी बनाओ, ईश्वर का स्मरण करो, माता पिता का सम्मान करो, किसी का दिल मत दुखाओ और अपने मन को हमेशा पवित्र रखने का प्रयास करो। यही वे मार्ग हैं जिन पर चलने वाले भक्तों पर मेरी कृपा धीरे धीरे बरसने लगती है। मेरे प्रिय भक्तों, यदि तुम अब तक श्रद्धा के साथ मेरी वाणी सुनते आए हो, तो अब अपने मन को पूरी तरह शांत कर लो, क्योंकि जो बात मैं अब बताने जा रही हूँ वह केवल धन कमाने का मार्ग नहीं, बल्कि धन को जीवन भर बनाए रखने का रहस्य है। संसार में अनेक लोग धन तो कमा लेते हैं, परंतु उसे संभाल नहीं पाते। कुछ लोगों के पास अपार संपत्ति होती है, फिर भी उनके घर में शांति नहीं होती। वहीं कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके पास सीमित साधन होते हैं, लेकिन उनके घर में प्रेम, संतोष और आनंद हमेशा बना रहता है। समझ लो, वही मेरी सच्ची कृपा निवास करती है। मेरे बच्चों, यह मत सोचो कि मैं केवल बड़े मंदिरों, महलों या सोने चांदी के खजानों में रहती हूँ। मैं तो उस छोटे से घर में भी उतनी ही प्रसन्नता से निवास करती हूँ, जहाँ परिवार के लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं, जहाँ भोजन करने से पहले भगवान का स्मरण किया जाता है, जहाँ किसी के मन को चोट पहुँचाने वाले शब्द नहीं बोले जाते और जहाँ मेहनत को सबसे बड़ा धर्म माना जाता है। याद रखो, मनुष्य की सबसे बड़ी गरीबी धन की कमी नहीं होती, बल्कि अच्छे विचारों की कमी होती है। जिस व्यक्ति का मन लालच, ईर्ष्या, क्रोध और अहंकार से भर जाता है, वह चाहे कितना भी धनी क्यों न हो, भीतर से हमेशा गरीब ही रहता है। लेकिन जिसका मन संतोष से भरा हो, जो हर परिस्थिति में ईश्वर का धन्यवाद करना जानता हो, वह वास्तव में सबसे धनी होता है। मेरे प्रिय भक्तों, आज मैं तुमसे एक प्रश्न पूछती हूँ। जब तुम्हें सफलता मिलती है, तब क्या तुम ईश्वर को याद करते हो, या केवल कठिन समय में ही मंदिर का मार्ग खोजते हो? बहुत से लोग सुख में भगवान को भूल जाते हैं और दुख आते ही शिकायत करने लगते हैं। यह उचित नहीं है। जो व्यक्ति सुख और दुख दोनों में समान श्रद्धा रखता है, वही मेरी कृपा का वास्तविक अधिकारी बनता है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि तुम्हारे शब्द तुम्हारे भाग्य का निर्माण करते हैं। यदि तुम दिन भर अपने जीवन को कोसते रहोगे, अपने भाग्य को दोष देते रहोगे और हर समय नकारात्मक बातें करोगे, तो तुम्हारा मन भी उसी दिशा में चलने लगेगा। इसलिए आज से अपने मुख से ऐसे शब्द निकालो जो आशा दे, प्रेम दे और विश्वास जगाए। मेरे बच्चों, कभी किसी की सफलता से जलो मत। यदि किसी के जीवन में खुशियां आई हैं, तो उसके लिए प्रसन्न होना सीखो, क्योंकि जो दूसरों की खुशी देखकर भी प्रसन्न हो सकता है, उसके जीवन में भी खुशियां आने का मार्ग खुल जाता है। ईर्ष्या मनुष्य की सबसे बड़ी शत्रु है। यह धीरे धीरे उसके मन की शांति और जीवन की समृद्धि दोनों को नष्ट कर देती है। एक बात और ध्यान से सुनो, यदि तुम्हारे पास थोड़ा भी धन है, तो उसका सम्मान करो। उसे व्यर्थ की वस्तुओं पर खर्च मत करो। अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं में अंतर समझो। जो व्यक्ति अपनी कमाई का सम्मान करता है,
भविष्य की योजना बनाता है और जरूरत पड़ने पर दूसरों की सहायता भी करता है। उसके घर में कभी अभाव स्थायी नहीं रहता। मेरे प्रिय भक्तों, मैं उन लोगों से अत्यंत प्रसन्न होती हूँ जो अपने कर्मों को पूजा मानते हैं। चाहे किसान खेत में हो, विद्यार्थी अपनी पढ़ाई में, मजदूर अपने श्रम में, व्यापारी अपने व्यापार में या गृहिणी अपने परिवार की सेवा में, यदि वे ईमानदारी और निष्ठा से अपना कार्य करते हैं तो वही मेरे लिए सबसे बड़ी आराधना है। आज मैं तुमसे केवल इतना कहती हूँ कि देर होने से पहले अपने मन का दीपक जला लो। अपने भीतर छिपी अच्छाई को पहचानो। किसी का बुरा मत सोचो, किसी का अधिकार मत छीनो और कभी भी अपने विश्वास को मत खो। जब तुम्हारा मन पवित्र होगा तब तुम्हारे जीवन में आने वाला हर अवसर तुम्हें समृद्धि की ओर ले जाएगा। मेरे बच्चों, याद रखो, भाग्य अचानक नहीं बदलता, वह धीरे धीरे बदलता है। जब मनुष्य अपने विचार, अपनी आदतें और अपने कर्म बदलता है। इसलिए आज से यह संकल्प लो कि तुम सत्य के मार्ग पर चलोगे, मेहनत से कभी पीछे नहीं हटोगे, अपने परिवार को प्रेम दोगे और हर परिस्थिति में ईश्वर का स्मरण करोगे। तब देखना, जिस परिवर्तन की तुम वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे थे, वही परिवर्तन तुम्हारे जीवन में एक नई सुबह बनकर आएगा। मेरे प्रिय भक्तों, अब मैं तुम्हें अपने हृदय का वह रहस्य बताने जा रही हूँ जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। मनुष्य अक्सर सोचता है कि मैं केवल धनवान लोगों पर ही प्रसन्न होती हूँ, लेकिन यह पूर्ण सत्य नहीं है। मैं उस व्यक्ति पर सबसे अधिक प्रसन्न होती हूँ जिसके मन में दया हो, जिसकी वाणी मधुर हो, जिसके कर्म पवित्र हो और जिसका हृदय अहंकार से मुक्त हो। यदि किसी के पास अपार धन है लेकिन उसके भीतर करुणा नहीं है, तो वह मेरे वास्तविक आशीर्वाद से अभी भी दूर है। मेरे बच्चों, जीवन में कभी यह मत कहना कि मेरे पास कुछ नहीं है। यदि तुम्हारे पास स्वस्थ शरीर है, ईश्वर का स्मरण करने वाला मन है, मेहनत करने वाले हाथ हैं और अपने परिवार का प्रेम है, तो समझो कि मैंने तुम्हें अनमोल संपत्ति पहले ही दे दी है। धन तो समय के साथ आता जाता रहता है, परंतु अच्छे संस्कार और उत्तम चरित्र जीवन भर साथ रहते हैं। मैंने देखा है कि आज का मनुष्य छोटी सी सफलता मिलते ही अभिमान से भर जाता है। वह सोचने लगता है कि सब कुछ उसी की बुद्धि और शक्ति से हुआ है। लेकिन याद रखो, जिस क्षण मन में अहंकार जन्म लेता है, उसी क्षण मेरी कृपा धीरे धीरे दूर होने लगती है। फल से लदा हुआ वृक्ष हमेशा झुकता है। उसी प्रकार वास्तव में महान वही है जो सफलता मिलने पर भी विनम्र बना रहता है। मेरे प्रिय भक्तों, तुम्हारे घर का वातावरण ही तुम्हारे भविष्य का निर्माण करता है। यदि घर में सुबह सुबह क्रोध, शिकायत और कटु वचन गूंजते हैं, तो वहां सकारात्मक ऊर्जा टिक नहीं पाती। लेकिन यदि घर में प्रार्थना होती है, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया जाता है, बच्चों को अच्छे संस्कार दिए जाते हैं और सब मिलकर प्रेम से रहते हैं, तो वहाँ मेरी कृपा दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। एक और बात हमेशा याद रखना, किसी की मजबूरी का कभी लाभ मत उठाना। किसी गरीब, असहाय या जरूरतमंद व्यक्ति को धोखा देकर कमाया गया धन बाहर से चाहे कितना भी चमके, भीतर से वह अशांति ही देता है। ईमानदारी से कमाया गया छोटा धन भी उस बड़े धन से श्रेष्ठ होता है जिसमें छल और अन्याय मिला हो। मेरे बच्चों, जब भी तुम्हें जीवन में सफलता मिले, तब अपने संघर्ष के दिनों को मत भूलना। जो व्यक्ति कठिन समय को याद रखता है, वह कभी अभिमानी नहीं बनता। वह दूसरों के दर्द को समझता है और जहाँ तक संभव हो, उनकी सहायता भी करता है। ऐसे लोगों के जीवन में मैं बार बार समृद्धि के नए द्वार खोलती हूँ। आज मैं तुम्हें एक सरल नियम देती हूँ। प्रतिदिन कुछ समय अपने मन को शांत करने के लिए निकालो। ईश्वर का नाम लो, अपने दिन भर के कर्मों का विचार करो और स्वयं से पूछो कि आज तुमने कितनों के चेहरे पर मुस्कान लाई।
जो व्यक्ति हर दिन स्वयं को बेहतर बनाने का प्रयास करता है, उसका भाग्य भी प्रतिदिन बेहतर होता जाता है। मेरे प्रिय भक्तों, यह मत भूलो कि समय सबसे बड़ा धन है। जो समय का सम्मान करता है, समय भी उसका सम्मान करता है। आलस्य, टालमटोल और बिना उद्देश्य के जीवन बिताना धीरे धीरे मनुष्य की उन्नति के सभी द्वार बंद कर देता है। इसलिए प्रत्येक दिन को ईश्वर का उपहार समझो और उसका सदुपयोग करो। यदि कभी तुम्हें लगे कि तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही, तो निराश मत होना। कई बार मैं तुम्हें वह नहीं देती जो तुम मांगते हो, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए उससे भी बेहतर कुछ सुरक्षित रखती हूँ। धैर्य रखो, विश्वास बनाए रखो और अपने कर्म करते रहो। सही समय आने पर तुम्हें तुम्हारी कल्पना से भी अधिक प्राप्त होगा। मेरे बच्चों, मैं फिर कहती हूँ, देर होने से पहले अपने जीवन को बदलो। अपने मन से द्वेष हटाओ, अपनी वाणी में प्रेम लाओ, अपने कर्मों में सत्य लाओ और अपने हृदय में ईश्वर के प्रति अटूट श्रद्धा जगाओ। यही वह मार्ग है जिस पर चलकर साधारण मनुष्य भी असाधारण जीवन प्राप्त करता है। मेरे प्रिय भक्तों, अब उस सत्य को समझो जो तुम्हारे जीवन में सुख और समृद्धि का आधार बन सकता है। संसार में हर व्यक्ति चाहता है कि उसके घर में धन आए, खुशियां आए और परेशानियां दूर हों। लेकिन बहुत कम लोग यह समझते हैं कि सुख और समृद्धि केवल बाहर की परिस्थितियों से नहीं, बल्कि मनुष्य के भीतर के विचारों से भी जुड़ी होती है। मेरे बच्चों, जिस मन में हमेशा चिंता, भय और नकारात्मक विचार रहते हैं, वहां शांति टिक नहीं पाती। इसलिए अपने मन को मजबूत बनाओ। कठिनाइयां आएंगी, परिस्थितियां बदलेंगी, लेकिन तुम्हारा विश्वास कभी कमजोर नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति विश्वास के साथ आगे बढ़ता है, उसके लिए असंभव लगने वाले रास्ते भी खुलने लगते हैं। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि अपने घर में हमेशा स्वच्छता और पवित्रता का ध्यान रखना। स्वच्छ घर केवल बाहर से सुंदर नहीं दिखता, बल्कि मन में भी सकारात्मक ऊर्जा लाता है। जिस स्थान पर प्रेम, शांति और पवित्र विचार होते हैं, वहां मेरा आशीर्वाद अपने आप आकर्षित होता है। मेरे प्रिय भक्तों, कभी भी अपने घर के सदस्यों की तुलना दूसरों से मत करो। हर व्यक्ति की अपनी यात्रा होती है। किसी का समय पहले आता है, किसी का बाद में। जैसे एक पौधा जल्दी बड़ा होता है और दूसरा धीरे धीरे, लेकिन दोनों अपने समय पर फल देते हैं। इसलिए धैर्य रखो और अपने प्रयासों को कभी मत छोड़ो। आज मैं तुम्हें मेहनत का महत्व समझाना चाहती हूँ। केवल इच्छा करने से जीवन नहीं बदलता, उसके लिए निरंतर प्रयास करना पड़ता है। जो व्यक्ति छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ता रहता है, वह एक दिन बड़ी सफलता प्राप्त करता है। याद रखो, नदी भी बूंद बूंद पानी से विशाल बनती है। मेरे बच्चों, अपने जीवन में अच्छी संगति का चुनाव करो। जैसे सुगंधित फूलों के पास रहने से वातावरण सुगंधित हो जाता है, वैसे ही अच्छे विचारों वाले लोगों के साथ रहने से मनुष्य के विचार भी अच्छे बनने लगते हैं। लेकिन गलत संगति धीरे धीरे मनुष्य को उसके लक्ष्य से दूर कर देती है। मेरे प्रिय भक्तों, अपने माता पिता के आशीर्वाद को कभी छोटा मत समझना। उनके त्याग, उनकी मेहनत और उनकी दुआएं जीवन की सबसे बड़ी शक्ति होती हैं। जो व्यक्ति अपने माता पिता का सम्मान करता है, उसके जीवन में ईश्वर की कृपा के रास्ते स्वयं खुलते हैं। यदि जीवन में कभी धन की कमी हो जाए, तो निराश मत होना। उस समय अपने आत्मविश्वास को मजबूत रखना। धन फिर से कमाया जा सकता है, लेकिन यदि मन का विश्वास टूट जाए तो आगे बढ़ना कठिन हो जाता है। इसलिए हमेशा अपने अंदर यह विश्वास रखो कि मेहनत और अच्छे कर्मों से परिस्थितियां अवश्य बदलेंगी। मेरे बच्चों, किसी भी कार्य को छोटा मत समझो। हर ईमानदार काम सम्मान के योग्य होता है। जो व्यक्ति अपने काम को पूरी लगन से करता है,
उसके जीवन में सफलता धीरे धीरे जरूर आती है। कर्म ही वह बीज है जिससे भविष्य का फल प्राप्त होता है। मैं तुमसे कहती हूँ, अपने जीवन में 3 चीजों को कभी मत छोड़ना: विश्वास, मेहनत और विनम्रता। विश्वास तुम्हें आगे बढ़ने की शक्ति देगा, मेहनत तुम्हें सफलता तक पहुंचाएगी और विनम्रता तुम्हें सफलता के बाद भी महान बनाए रखेगी। मेरे प्रिय भक्तों, आज से यह संकल्प लो कि तुम अपने जीवन में अच्छे विचारों को स्थान दोगे, बुरी आदतों को छोड़ने का प्रयास करोगे और हर दिन कल से बेहतर बनने की कोशिश करोगे। क्योंकि जो स्वयं को बदलने का प्रयास करता है, उसके जीवन में बदलाव अवश्य आता है। मेरे प्रिय भक्तों, अब मेरी इस बात को बहुत ध्यान से सुनो, क्योंकि जीवन में आगे बढ़ने के लिए केवल धन की इच्छा करना पर्याप्त नहीं होता। मनुष्य को अपने विचारों, आदतों और कर्मों को भी श्रेष्ठ बनाना पड़ता है। जो व्यक्ति अपने अंदर अच्छे गुणों को बढ़ाता है, उसके जीवन में सुख और समृद्धि का मार्ग अपने आप खुलने लगता है। मेरे बच्चों, कभी भी अपने जीवन की तुलना किसी और के जीवन से मत करना। हर व्यक्ति को मैंने अलग अलग क्षमता, अलग अलग समय और अलग अलग अवसर दिए हैं। कोई व्यक्ति जल्दी सफलता प्राप्त करता है, तो कोई व्यक्ति धीरे धीरे आगे बढ़ता है। लेकिन जो व्यक्ति धैर्य और विश्वास के साथ अपने मार्ग पर चलता रहता है, उसकी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। मैं तुम्हें एक बात और बताना चाहती हूँ, अपने मन में हमेशा कृतज्ञता का भाव रखना। जो व्यक्ति छोटी छोटी खुशियों के लिए भी भगवान का धन्यवाद करता है, उसके जीवन में खुशियों के नए अवसर आने लगते हैं। लेकिन जो व्यक्ति हमेशा शिकायत करता रहता है, उसे बड़ी से बड़ी खुशी भी छोटी लगने लगती है। मेरे प्रिय भक्तों, अपने घर में प्रेम का दीपक जलाए रखना। याद रखना, बड़ा घर होना जरूरी नहीं, घर में रहने वालों के दिल बड़े होने चाहिए। जहाँ परिवार के लोग एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं और मुश्किल समय में साथ खड़े रहते हैं, वहाँ मेरी कृपा सदैव बनी रहती है। मेरे बच्चों, क्रोध को अपने ऊपर हावी मत होने देना। क्रोध एक ऐसा अग्नि है जो पहले उसी व्यक्ति को जलाता है जिसके अंदर वह पैदा होता है। क्रोध में बोले गए शब्द कई बार रिश्तों में ऐसी दरार डाल देते हैं जिन्हें भरना कठिन हो जाता है। इसलिए जब भी मन अशांत हो, कुछ समय शांत रहो और फिर निर्णय लो। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि किसी भी कार्य में जल्दबाजी मत करो। सफलता एक दिन में नहीं मिलती। जैसे किसान बीज बोने के बाद धैर्य रखता है और सही समय आने पर फसल प्राप्त करता है, वैसे ही मनुष्य को भी अपने कर्मों का फल पाने के लिए धैर्य रखना चाहिए। मेरे प्रिय भक्तों, अपने जीवन में दान और सेवा का भाव अवश्य रखना। दान केवल धन देने का नाम नहीं है। किसी दुखी व्यक्ति को सहारा देना, किसी जरूरतमंद की सहायता करना, किसी को सही मार्ग दिखाना और किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना भी बहुत बड़ा पुण्य है। मेरे बच्चों, जब भी तुम्हारे जीवन में कठिन समय आए, तब यह मत सोचो कि सब कुछ समाप्त हो गया। कठिन समय तुम्हारी परीक्षा लेने आता है, तुम्हें कमजोर बनाने नहीं। जो व्यक्ति उस समय भी हिम्मत बनाए रखता है, वही भविष्य में मजबूत बनकर निकलता है। याद रखो, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी पहचान बनाते हैं। लोग तुम्हारे धन को कुछ समय तक याद रखेंगे, लेकिन तुम्हारा व्यवहार और तुम्हारे अच्छे कर्म हमेशा याद रखे जाएंगे। इसलिए हमेशा ऐसा जीवन जियो जिससे तुम्हारे जाने के बाद भी लोग तुम्हें सम्मान और प्रेम से याद करें। मेरे प्रिय भक्तों, मैं तुमसे कहती हूँ कि अपने घर में हर दिन सकारात्मक विचारों को स्थान दो। सुबह उठकर अपने मन में अच्छे संकल्प लो। अपने लक्ष्य के लिए मेहनत करो और ईश्वर पर भरोसा रखो। जब मनुष्य और ईश्वर की कृपा दोनों साथ होती है, तब कोई भी बाधा लंबे समय तक रोक नहीं सकती। आज से अपने जीवन में यह नियम बना लो कि तुम किसी का दिल नहीं दुखाओगे,
अपने कर्मों से पीछे नहीं हटोगे और हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखोगे। क्योंकि जो व्यक्ति सत्य और अच्छे मार्ग पर चलता है, उसके जीवन में मेरी कृपा धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। मेरे प्रिय भक्तों, अब मेरी इस बात को अपने हृदय में उतार लो। जीवन में धन, सफलता और सुख पाने से भी अधिक आवश्यक है उन्हें सही मार्ग से प्राप्त करना और उनका सही उपयोग करना। क्योंकि केवल धनवान होना बड़ी बात नहीं है, बल्कि अच्छे विचारों वाला और संतोषी इंसान बनना सबसे बड़ी संपत्ति है। मेरे बच्चों, कई बार मनुष्य अपनी परेशानियों में इतना उलझ जाता है कि वह अपने पास मौजूद छोटी छोटी खुशियों को देखना ही भूल जाता है। वह हमेशा उस चीज के पीछे भागता रहता है जो उसके पास नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति अपने पास मौजूद चीजों के लिए भगवान का धन्यवाद करता है, उसके जीवन में संतोष और शांति का जन्म होता है। याद रखो, असली समृद्धि केवल धन से नहीं आती। जब घर में माता पिता का आशीर्वाद होता है, परिवार में प्रेम होता है, मन में विश्वास होता है और कर्मों में ईमानदारी होती है, तब समझो कि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मेरे प्रिय भक्तों, अपने जीवन में कभी आलस्य को अपना साथी मत बनाना। आलस्य धीरे धीरे मनुष्य के सपनों को कमजोर कर देता है। जो व्यक्ति समय का सम्मान करता है और हर दिन कुछ नया सीखने और आगे बढ़ने का प्रयास करता है, उसके लिए सफलता के द्वार अवश्य खुलते हैं। मेरे बच्चों, याद रखना कि छोटी शुरुआत से कभी शर्मिंदा मत होना। एक छोटा कदम भी तुम्हें मंजिल तक ले जा सकता है। एक छोटा दीपक भी अंधकार को दूर कर सकता है। इसलिए अपने प्रयासों को छोटा मत समझो। निरंतर मेहनत करने वाला व्यक्ति एक दिन अपनी पहचान अवश्य बनाता है। मैं तुम्हें यह भी समझाना चाहती हूँ कि अपने मन में किसी के लिए बुरी भावना मत रखना। किसी से बदला लेने की इच्छा मन की शांति छीन लेती है। क्षमा करना सीखो, क्योंकि क्षमा करने वाला मनुष्य भीतर से बहुत शक्तिशाली होता है। मेरे प्रिय भक्तों, अपने घर में कभी अन्न और जल का अपमान मत करना। भोजन को भगवान का प्रसाद समझकर ग्रहण करो। जल की एक एक बूंद का सम्मान करो। प्रकृति ने जो दिया है, उसके प्रति कृतज्ञ रहना सीखो। जो व्यक्ति प्रकृति और ईश्वर के उपहारों का सम्मान करता है, उसके जीवन में अभाव कम होने लगते हैं। मेरे बच्चों, अपने बच्चों को केवल धन नहीं, अच्छे संस्कार भी दो। क्योंकि धन कभी भी समाप्त हो सकता है, लेकिन अच्छे संस्कार जीवन भर साथ रहते हैं। आने वाली पीढ़ी का भविष्य उनके विचारों और कर्मों से बनता है। मेरे प्रिय भक्तों, अपने मन को हमेशा आशा से भरा रखो। कई बार जीवन में ऐसे समय आते हैं जब कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। लेकिन याद रखो, जब तुम्हें कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, तब भी ईश्वर तुम्हारे लिए कोई नया मार्ग बना रहा होता है। इसलिए विश्वास मत खोना। आज मैं तुमसे कहती हूँ, अपने जीवन में प्रेम बढ़ाओ, सेवा बढ़ाओ और अच्छे कर्मों को बढ़ाओ। जिस दिन तुम्हारे कर्म दूसरों के लिए सुख का कारण बनने लगेंगे, उसी दिन से तुम्हारे जीवन में सुख और समृद्धि का आगमन भी तेज होने लगेगा। मेरे प्रिय भक्तों, मेरी कृपा पाने के लिए बड़े बड़े दिखावे की आवश्यकता नहीं है। एक सच्चा मन, एक श्रद्धा भरा हृदय और अच्छे कर्म ही मेरे लिए सबसे बड़ा पूजन है। जो व्यक्ति सच्चे मन से सही मार्ग पर चलता है, मैं हर कदम पर उसका साथ देती हूँ। इसलिए देर होने से पहले अपने जीवन में परिवर्तन लाओ। अपनी गलतियों से सीखो, अपने समय का सम्मान करो और अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ। क्योंकि आने वाला समय उन्हीं लोगों का होता है जो आज से ही अपने भविष्य के लिए सही कदम उठाते हैं। मेरे प्रिय भक्तों, अब मेरी इस बात को ध्यान से सुनो, क्योंकि जीवन में सुख और समृद्धि पाने के लिए सबसे पहले अपने मन को मजबूत बनाना आवश्यक है। जिस व्यक्ति का मन कमजोर हो जाता है, वह छोटी सी परेशानी से भी हार मान लेता है।
लेकिन जो व्यक्ति विश्वास और धैर्य के साथ आगे बढ़ता है, उसके लिए बड़ी से बड़ी कठिनाई भी छोटी हो जाती है। मेरे बच्चों, याद रखो कि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी सुख का समय आता है तो कभी परीक्षा का समय आता है। जैसे दिन के बाद रात और रात के बाद दिन अवश्य आता है, वैसे ही कठिन समय के बाद अच्छा समय भी जरूर आता है। इसलिए कभी भी निराश होकर अपने प्रयासों को मत छोड़ना। मेरे प्रिय भक्तों, अपने मन में हमेशा अच्छे विचारों का दीपक जलाए रखना, क्योंकि जैसे दीपक का प्रकाश अंधकार को दूर करता है, वैसे ही अच्छे विचार जीवन की परेशानियों को दूर करने की शक्ति रखते हैं। अपने मन को ईर्ष्या, द्वेष और नकारात्मक सोच से दूर रखो। मेरे बच्चों, एक बात हमेशा याद रखना, दूसरों को गिराकर कोई व्यक्ति कभी ऊंचा नहीं बन सकता। सच्ची सफलता वही है जो मेहनत, ईमानदारी और अच्छे कर्मों से प्राप्त होती है। जो व्यक्ति दूसरों की सहायता करता है और सबके सुख की कामना करता है, उसके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि अपने घर में प्रेम और विश्वास को सबसे बड़ा धन समझो। धन आने और जाने वाली चीज है, लेकिन रिश्तों का मूल्य बहुत अधिक होता है। अपने परिवार के साथ समय बिताओ, उनकी भावनाओं को समझो और उनके सुख दुख में साथ खड़े रहो। मेरे प्रिय भक्तों, अपने लक्ष्य को कभी मत छोड़ना। कई बार सफलता मिलने में समय लगता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हारी मेहनत व्यर्थ जा रही है। हर प्रयास तुम्हें कुछ नया सिखाता है और तुम्हें मंजिल के करीब ले जाता है। मेरे बच्चों, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना सीखो। मधुर वचन किसी के दुखी मन को भी प्रसन्न कर सकते हैं, जबकि कठोर शब्द अच्छे रिश्तों को भी कमजोर कर सकते हैं। इसलिए हमेशा ऐसा बोलो जिससे दूसरों को सम्मान और खुशी मिले। मेरे प्रिय भक्तों, जीवन में जब भी तुम्हें कुछ अच्छा प्राप्त हो तो उसका अहंकार मत करना। याद रखना, सब कुछ ईश्वर की कृपा और तुम्हारे अच्छे कर्मों का परिणाम है। विनम्रता ही वह गुण है जो मनुष्य को महान बनाता है। मेरे बच्चों, अगर कभी तुम्हारे जीवन में धन की कमी हो जाए या कोई कठिन परिस्थिति आ जाए तो घबराना मत। उस समय अपने मन को शांत रखो और सोचो कि इससे निकलने का सही मार्ग क्या हो सकता है। धैर्य और समझदारी से लिया गया निर्णय जीवन को बदल सकता है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारे घर में हमेशा प्रेम बना रहे, तुम्हारे मन में विश्वास बना रहे और तुम्हारे कर्मों में सफलता का प्रकाश बना रहे। लेकिन याद रखना, मेरी कृपा के साथ तुम्हारे प्रयास भी आवश्यक है। कर्म करने वाला ही अपने भाग्य को नई दिशा देता है। मेरे प्रिय भक्तों, आज से यह संकल्प लो कि तुम अपने जीवन में अच्छे कर्मों को प्राथमिकता दोगे। किसी का बुरा नहीं सोचोगे, मेहनत से पीछे नहीं हटोगे और हर परिस्थिति में ईश्वर पर विश्वास बनाए रखोगे। क्योंकि जो व्यक्ति विश्वास, मेहनत और सदाचार के मार्ग पर चलता है, उसके जीवन में सुख समृद्धि के द्वार धीरे धीरे अवश्य खुलते हैं। मेरे प्रिय भक्तों, अब मेरी इस बात को अपने हृदय में धारण कर लो। जीवन में सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारे अंदर छिपे विश्वास की होती है। यदि तुम्हारा विश्वास मजबूत है तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें लंबे समय तक रोक नहीं सकती। कठिनाइयां केवल तुम्हारी परीक्षा लेने आती हैं, ताकि तुम्हारे अंदर छिपी हुई शक्ति बाहर आ सके। मेरे बच्चों, कभी भी अपने बीते हुए समय का दुख मनाकर वर्तमान को खराब मत करना। जो समय चला गया वह वापस नहीं आता, लेकिन आने वाला समय तुम्हारे हाथों में है। इसलिए पुरानी गलतियों से सीखो और आज से अपने जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करो। मेरे प्रिय भक्तों, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि घर में छोटी छोटी बातों का भी बहुत महत्व होता है। एक दूसरे का सम्मान करना, प्रेम से बात करना, जरूरत के समय साथ देना और एक दूसरे की भावनाओं को समझना, यही वह बातें हैं जो घर को खुशहाल बनाती हैं।
मेरे बच्चों, कभी अपने जीवन में शॉर्टकट के पीछे मत भागना। बिना मेहनत के प्राप्त हुई चीजें ज्यादा समय तक टिकती नहीं है। जो सफलता धैर्य, परिश्रम और ईमानदारी से मिलती है, वही जीवन भर सुख देती है। मेरे प्रिय भक्तों, अपने मन में यह विश्वास रखो कि तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। हो सकता है कि फल मिलने में समय लगे, लेकिन ईश्वर कभी किसी के सच्चे प्रयास को व्यर्थ नहीं जाने देता। इसलिए निरंतर आगे बढ़ते रहो। मैं तुम्हें यह भी कहती हूँ कि अपने घर में हमेशा सकारात्मक वातावरण बनाए रखने का प्रयास करो। सुबह भगवान का नाम लो, अपने दिन की शुरुआत अच्छे विचारों से करो और अपने कर्मों को पूरी निष्ठा से करो। ऐसा जीवन धीरे धीरे सफलता और शांति की ओर ले जाता है। मेरे बच्चों, किसी भी व्यक्ति की असली पहचान उसके धन से नहीं, बल्कि उसके व्यवहार से होती है। यदि तुम्हारे पास धन है लेकिन तुम्हारे कारण किसी का मन दुखी है, तो वह धन तुम्हें सच्चा सुख नहीं दे सकता। इसलिए हमेशा ऐसा जीवन जियो जिसमें तुम्हारे कारण दूसरों को खुशी मिले। मेरे प्रिय भक्तों, याद रखो कि सेवा और दया का भाव मनुष्य को महान बनाता है। किसी की सहायता करने के लिए हमेशा बड़ा धन जरूरी नहीं होता। एक अच्छा शब्द, एक छोटी मदद और एक सच्ची मुस्कान भी किसी के जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकती है। मेरे बच्चों, जब भी तुम्हारे जीवन में कोई अच्छा अवसर आए, तो उसे पहचानना सीखो। कई बार अवसर हमारे सामने होते हैं, लेकिन डर और संदेह के कारण हम उन्हें खो देते हैं। इसलिए आत्मविश्वास रखो और सही समय पर सही निर्णय लेने का प्रयास करो। मेरे प्रिय भक्तों, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का प्रकाश बना रहे। लेकिन हमेशा याद रखना कि मेरी कृपा उन्हीं पर अधिक होती है जो अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करते हैं। आज से अपने जीवन में यह संकल्प लो, अपने मन को पवित्र रखोगे, अपनी वाणी को मधुर रखोगे, अपने कर्मों को ईमानदार रखोगे और अपने विश्वास को कभी कमजोर नहीं होने दोगे। मेरे प्रिय भक्तों, अब मेरी इस बात को और भी ध्यान से सुनो, क्योंकि जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनाए रखने के लिए कुछ छोटे छोटे नियमों को अपनाना बहुत आवश्यक होता है। मनुष्य अक्सर बड़ी बड़ी चीजों की तलाश करता है, लेकिन वह भूल जाता है कि जीवन में बड़ा परिवर्तन छोटी छोटी अच्छी आदतों से ही आता है। मेरे बच्चों, सबसे पहले अपने मन को शांत रखना सीखो। अशांत मन सही निर्णय नहीं ले पाता। जब मन में चिंता और भय अधिक हो जाता है, तब मनुष्य अपनी शक्ति को भूल जाता है। इसलिए प्रतिदिन कुछ समय ईश्वर का स्मरण करो, अपने मन को सकारात्मक विचारों से भरो और अपने अंदर विश्वास की ज्योति जलाए रखो। मेरे प्रिय भक्तों, अपने घर में कभी भी निराशा और नकारात्मक बातों को अधिक स्थान मत देना। जिस घर में हर समय दुख, शिकायत और झगड़े की बातें होती हैं, वहां खुशियों की ऊर्जा कम होने लगती है। इसलिए कोशिश करो कि तुम्हारे शब्दों से घर में प्रेम और उत्साह का वातावरण बने। मेरे बच्चों, धन की इच्छा करना गलत नहीं है, लेकिन धन को ही जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य मत बना लेना। धन जीवन की आवश्यकता है, लेकिन जीवन का उद्देश्य केवल धन नहीं है। सच्चा सुख तब मिलता है जब धन के साथ मन की शांति, परिवार का प्रेम और अच्छे कर्म भी साथ हों। मेरे प्रिय भक्तों, अपने कर्मों पर विश्वास रखो। कई बार मनुष्य दूसरों की सफलता देखकर परेशान हो जाता है और सोचता है कि उसका समय कब आएगा। लेकिन याद रखो, हर व्यक्ति के जीवन में सफलता का अपना समय होता है। धैर्य रखने वाला और मेहनत करने वाला व्यक्ति कभी खाली हाथ नहीं रहता। मेरे बच्चों, अपने जीवन से आलस्य को दूर करो। सुबह का समय बहुत मूल्यवान होता है। जो व्यक्ति दिन की शुरुआत अच्छे विचारों और अच्छे कार्यों से करता है, उसका पूरा दिन सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है।
अपने समय का सम्मान करो, क्योंकि समय एक बार चला जाए तो वापस नहीं आता। मेरे प्रिय भक्तों, अपने घर में बड़ों का आशीर्वाद लेना कभी मत भूलना। उनके अनुभव और उनकी शुभकामनाएं जीवन की बहुत बड़ी शक्ति होती हैं। जो व्यक्ति अपने बड़ों का सम्मान करता है, उसके जीवन में संस्कार और सफलता दोनों बढ़ते हैं। मेरे बच्चों, कभी भी अपने मन में यह विचार मत आने देना कि तुम अकेले हो। जब तुम्हारे कर्म अच्छे होते हैं और तुम्हारा विश्वास सच्चा होता है, तब ईश्वर की कृपा हमेशा तुम्हारे साथ रहती है। कठिन रास्ते भी उसी के लिए आसान हो जाते हैं जो हिम्मत नहीं हारता। मेरे प्रिय भक्तों, अपने जीवन में क्षमा करना सीखो। पुराने दुखों और शिकायतों को पकड़े रहने से मन भारी हो जाता है। क्षमा करने से मन हल्का होता है और जीवन में नई खुशियों के लिए स्थान बनता है। मेरे बच्चों, याद रखो कि तुम्हारी सोच ही तुम्हारे भविष्य की दिशा तय करती है। यदि तुम अपने बारे में अच्छा सोचोगे, मेहनत करोगे और सकारात्मक रहोगे, तो धीरे धीरे तुम्हारे जीवन में अच्छे अवसर आने लगेंगे। इसलिए मेरे प्रिय भक्तों, आज से अपने जीवन में अच्छे विचार, अच्छे कर्म और अच्छे संस्कार अपनाने का संकल्प लो। अपने परिवार को प्रेम दो, जरूरतमंदों की सहायता करो और अपने ईश्वर पर विश्वास बनाए रखो। क्योंकि जहाँ सच्ची श्रद्धा, मेहनत और प्रेम होता है, वहाँ मेरी कृपा का प्रकाश अवश्य पहुँचता है। मेरे प्रिय भक्तों, अब मेरी इस बात को अपने मन में गहराई से उतार लो। जीवन में आने वाली हर परिस्थिति तुम्हें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आती है। कभी सुख तुम्हें विनम्रता सिखाता है और कभी दुख तुम्हें मजबूत बनाता है। इसलिए किसी भी समय को व्यर्थ मत समझो, क्योंकि हर अनुभव तुम्हें जीवन की एक नई सीख देकर जाता है। मेरे बच्चों, यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में सुख और समृद्धि बनी रहे, तो सबसे पहले अपने विचारों को शुद्ध करो, क्योंकि विचार ही कर्म बनते हैं और कर्म ही भविष्य का निर्माण करते हैं। जिस व्यक्ति के विचार अच्छे होते हैं, उसके कर्म भी अच्छे होते हैं और उसके जीवन में शुभ परिणाम आने लगते हैं। मेरे प्रिय भक्तों, अपने घर में हमेशा प्रेम और एकता बनाए रखने का प्रयास करो। याद रखना, एक परिवार की सबसे बड़ी ताकत उसका आपसी विश्वास होता है। धन कम हो तो भी परिवार में प्रेम हो तो जीवन सुखी रहता है। लेकिन बहुत धन होने के बाद भी यदि रिश्तों में प्रेम नहीं है, तो मनुष्य भीतर से अकेला हो जाता है। मेरे बच्चों, कभी किसी गरीब या कमजोर व्यक्ति को देखकर उसका अपमान मत करना। हर जीव में ईश्वर का अंश होता है। जो दूसरों की सहायता करता है, उसके जीवन में भी सहायता के रास्ते खुलते हैं। दया और करुणा ऐसे गुण हैं जो मनुष्य को मेरे आशीर्वाद के करीब लाते हैं। मेरे प्रिय भक्तों, अपनी कमाई का सम्मान करना सीखो। मेहनत से कमाया हुआ छोटा धन भी बहुत मूल्यवान होता है। उसे सोच समझकर खर्च करो और अपनी आवश्यकताओं को समझो। जो व्यक्ति धन का सही उपयोग करना जानता है, उसके जीवन में धीरे धीरे स्थिरता और उन्नति आती है। मेरे बच्चों, कभी भी जल्दी सफलता पाने के चक्कर में गलत रास्ते को मत चुनना। गलत मार्ग से प्राप्त चीजें कुछ समय के लिए खुशी दे सकती हैं, लेकिन अंत में दुख का कारण बनती हैं। सत्य और ईमानदारी का रास्ता भले ही थोड़ा कठिन हो, लेकिन वही रास्ता स्थायी सुख देता है। मेरे प्रिय भक्तों, अपने जीवन में सीखना कभी बंद मत करना। हर दिन कुछ नया सीखने की इच्छा रखो। ज्ञान वह धन है जिसे कोई छीन नहीं सकता। जो व्यक्ति ज्ञान और मेहनत को अपना साथी बना लेता है, वह जीवन में आगे बढ़ता रहता है। मेरे बच्चों, जब तुम्हें सफलता मिले तो उन लोगों को मत भूलना जिन्होंने तुम्हारे कठिन समय में तुम्हारा साथ दिया था। कृतज्ञता मनुष्य को महान बनाती है। जो अपने पुराने उपकारों को याद रखता है, उसके जीवन में विनम्रता बनी रहती है। मेरे प्रिय भक्तों, अपने मन से डर को निकाल दो।
कई बार मनुष्य अवसर सामने होने के बाद भी डर के कारण कदम नहीं उठा पाता। विश्वास रखो, प्रयास करने वाला कभी असफल नहीं होता। हर असफलता एक नई सीख लेकर आती है और हर सीख तुम्हें सफलता के करीब ले जाती है। मेरे बच्चों, अपने घर में प्रतिदिन अच्छे विचारों का स्मरण करो। अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करके करो। जब मनुष्य बिना अहंकार के अपना कर्तव्य निभाता है, तब उसके जीवन में शांति और संतोष बढ़ने लगता है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारे घर में हमेशा प्रेम का दीपक जलता रहे, तुम्हारे जीवन में आशा बनी रहे और तुम्हारे कर्म तुम्हें सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ाते रहें। मेरे प्रिय भक्तों, याद रखना, सच्ची समृद्धि वही है जहाँ धन के साथ अच्छे संस्कार, प्रेम, सम्मान और संतोष भी मौजूद हो। इसलिए अपने जीवन को केवल धन से नहीं, बल्कि अच्छे कर्मों से भी समृद्ध बनाओ। मेरे प्रिय भक्तों, अब मेरी इस बात को और भी गहराई से समझो। मनुष्य का जीवन बहुत अनमोल है। इसे केवल चिंता, ईर्ष्या और परेशानियों में व्यर्थ मत जाने दो। तुम्हें जो समय मिला है, उसे अच्छे कर्मों में लगाओ, क्योंकि समय ही वह धन है जो एक बार चला जाए तो वापस नहीं आता। मेरे बच्चों, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि जीवन में आने वाली हर परेशानी के पीछे कोई न कोई सीख छिपी होती है। जब परिस्थितियाँ कठिन होती हैं, तब मनुष्य अपने अंदर छिपी हुई शक्ति को पहचानता है। इसलिए मुश्किल समय से घबराना नहीं, बल्कि धैर्य और विश्वास के साथ उसका सामना करना। मेरे प्रिय भक्तों, अपने घर में हमेशा सत्य और प्रेम का वातावरण बनाए रखना। झूठ और छल से प्राप्त चीजें कभी स्थायी सुख नहीं देती। सत्य का मार्ग भले ही कठिन लगे, लेकिन यही मार्ग मनुष्य को सम्मान और शांति देता है। मेरे बच्चों, अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना सीखो। इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी जन्म ले लेती है। इसलिए जो मिला है उसके लिए धन्यवाद करना सीखो और अपनी मेहनत से आगे बढ़ने का प्रयास करते रहो। मेरे प्रिय भक्तों, अपने मन में दूसरों के लिए शुभ भावना रखो। जो दूसरों के लिए अच्छा सोचता है, उसके जीवन में भी अच्छाई लौट कर आती है। किसी की तरक्की देखकर खुश होना सीखो, क्योंकि दूसरों की खुशी में खुश होने वाला मन कभी खाली नहीं रहता। मेरे बच्चों, अपने कर्मों को हमेशा श्रेष्ठ बनाओ। याद रखो, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी पहचान बनते हैं। लोग तुम्हारे पास कितना धन था यह भूल सकते हैं, लेकिन तुमने उनके साथ कैसा व्यवहार किया, यह हमेशा याद रखते हैं। मेरे प्रिय भक्तों, अगर जीवन में कोई तुम्हें दुख देता है, तो क्रोध में आकर गलत निर्णय मत लेना। शांत मन से सोचो और सही मार्ग चुनो। बदले की भावना मनुष्य को अंदर से कमजोर बनाती है, जबकि क्षमा करने की शक्ति मनुष्य को महान बनाती है। मेरे बच्चों, अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ विचारों का निवास होता है। अपने शरीर को ईश्वर का दिया हुआ उपहार समझो और उसकी देखभाल करो। मेरे प्रिय भक्तों, अपने घर में आए हुए सुख के छोटे छोटे अवसरों को पहचानो। कई बार मनुष्य बड़ी खुशियों की प्रतीक्षा में छोटी खुशियों को नजरअंदाज कर देता है। परिवार के साथ बिताया गया समय, अपनों की मुस्कान और मन की शांति भी बहुत बड़ी संपत्ति है। मेरे बच्चों, कभी अपने सपनों को छोटा मत समझना। यदि तुम्हारे मन में कोई अच्छा उद्देश्य है, तो उसे पूरा करने के लिए मेहनत करते रहो। शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन निरंतर प्रयास बड़े परिणाम दे सकते हैं। मेरे प्रिय भक्तों, मैं तुमसे कहती हूँ कि अपने जीवन में 3 दीपक हमेशा जलाए रखना: विश्वास का दीपक, मेहनत का दीपक और अच्छे कर्मों का दीपक। इन तीनों के प्रकाश से जीवन का अंधकार दूर होने लगता है। इसलिए देर होने से पहले अपने जीवन में अच्छे परिवर्तन लाओ। अपने मन को शांत रखो, अपने कर्मों को पवित्र रखो और अपने विश्वास को मजबूत रखो।
जो व्यक्ति सही मार्ग पर चलता है उसके जीवन में मेरी कृपा का प्रकाश अवश्य फैलता है। मेरे प्रिय भक्तों, अब मेरी इस बात को अपने हृदय में स्थान दे दो। जीवन में सबसे बड़ी जीत वही व्यक्ति प्राप्त करता है जो अपने मन पर नियंत्रण रखना सीख जाता है। बाहर की परिस्थितियों को बदलने से पहले अपने अंदर के विचारों को बदलना आवश्यक होता है, क्योंकि जैसा तुम्हारा मन होगा वैसा ही तुम्हारा जीवन धीरे धीरे बनता चला जाएगा। मेरे बच्चों, कभी भी अपने जीवन में निराशा को स्थायी स्थान मत देना। याद रखो, कोई भी रात हमेशा के लिए नहीं रहती। जैसे अंधकार के बाद प्रकाश आता है, वैसे ही कठिन समय के बाद अच्छे दिन भी आते हैं। बस आवश्यकता है धैर्य रखने की और अपने कर्मों पर विश्वास बनाए रखने की। मेरे प्रिय भक्तों, अपने जीवन में अनुशासन को अपनाओ। जो व्यक्ति अपने समय, अपने कार्य और अपने विचारों को व्यवस्थित रखता है, उसके जीवन में सफलता आने के अवसर बढ़ जाते हैं। छोटी छोटी अच्छी आदतें ही भविष्य में बड़े परिवर्तन का कारण बनती हैं। मेरे बच्चों, कभी किसी की मजबूरी का मजाक मत उड़ाना। हो सकता है आज किसी के पास कम हो, लेकिन कल वही व्यक्ति अपनी मेहनत से बहुत आगे बढ़ जाए। इसलिए हमेशा दूसरों का सम्मान करो और हर व्यक्ति के साथ प्रेम से व्यवहार करो। मेरे प्रिय भक्तों, अपने घर की खुशहाली के लिए एक दूसरे की भावनाओं को समझना सीखो। रिश्ते केवल साथ रहने से मजबूत नहीं होते, बल्कि एक दूसरे का सम्मान करने और विश्वास रखने से मजबूत होते हैं। मेरे बच्चों, जब भी तुम्हारे पास कोई अच्छा अवसर आए तो उसे पहचानो और उसका सही उपयोग करो। कई बार मनुष्य डर और संदेह के कारण अपने अवसर खो देता है। अपने अंदर विश्वास रखो और मेहनत के साथ आगे बढ़ते रहो। मेरे प्रिय भक्तों, अपने जीवन में हमेशा सीखने की भावना बनाए रखो। जो व्यक्ति यह सोचता है कि उसे सब कुछ आता है, उसकी प्रगति रुक जाती है। लेकिन जो हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करता है, उसके लिए सफलता के नए रास्ते खुलते रहते हैं। मेरे बच्चों, याद रखना कि धन का सही उपयोग ही धन को बढ़ाता है। अपनी कमाई का सम्मान करो, जरूरत और इच्छा में अंतर समझो और भविष्य के लिए सोच समझकर निर्णय लो। समझदारी से चलाया गया छोटा धन भी जीवन में बड़ी सहायता बन सकता है। मेरे प्रिय भक्तों, कभी भी अपने अच्छे कर्मों का घमंड मत करना। सेवा और सहायता वही श्रेष्ठ होती है जिसमें दिखावा नहीं होता। जो व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के दूसरों के लिए अच्छा करता है, उसके जीवन में सकारात्मकता और संतोष बढ़ता है। मेरे बच्चों, अपने घर में प्रतिदिन प्रेम और विश्वास का वातावरण बनाए रखने का प्रयास करो। एक मीठी वाणी, एक छोटी सहायता और एक सच्चा प्रेमपूर्ण व्यवहार रिश्तों को मजबूत बना देता है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारे जीवन से भय दूर हो, तुम्हारे मन में विश्वास बने और तुम्हारे कर्म तुम्हें सफलता की ओर ले जाए। याद रखो, मेरी कृपा के साथ तुम्हारा प्रयास भी आवश्यक है। इसलिए मेरे प्रिय भक्तों, आज से यह संकल्प लो कि तुम अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए हर दिन एक अच्छा कदम उठाओगे, क्योंकि छोटे छोटे अच्छे कदम ही एक दिन बड़ी सफलता और सुख का मार्ग बनाते हैं। मेरे प्रिय भक्तों, अब मेरी इस बात को ध्यान से सुनो और इसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करो। मनुष्य का जीवन केवल धन कमाने के लिए नहीं मिला है, बल्कि अच्छे कर्म करने, प्रेम बांटने और अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए मिला है। जो व्यक्ति अपने जीवन में अच्छे कर्मों को स्थान देता है, उसके जीवन में सुख और शांति अपने आप बढ़ने लगती है। मेरे बच्चों, कभी भी यह मत सोचो कि तुम्हारे छोटे छोटे अच्छे कर्मों का कोई महत्व नहीं है। एक छोटी सी सहायता भी किसी के जीवन में बड़ी खुशी ला सकती है। एक मीठा शब्द किसी दुखी मन को सहारा दे सकता है और एक सच्ची मुस्कान किसी के चेहरे पर खुशी ला सकती है। मेरे प्रिय भक्तों, अपने मन को हमेशा साफ रखना।
मन में किसी के लिए द्वेष, जलन और घृणा को स्थान मत देना। ये भाव सबसे पहले उसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाते हैं जिसके मन में ये पैदा होते हैं। इसलिए क्षमा करना सीखो और अपने मन को हल्का रखो। मेरे बच्चों, याद रखो कि सफलता केवल दूसरों से आगे निकलने का नाम नहीं है। असली सफलता यह है कि तुम कल से आज बेहतर बनो। अपने गुणों को बढ़ाओ, अपनी गलतियों से सीखो और हर दिन अपने जीवन में सुधार लाने का प्रयास करो। मेरे प्रिय भक्तों, अपने घर के वातावरण को खुशहाल बनाने के लिए अपनी वाणी का ध्यान रखो। कई बार एक कठोर शब्द वर्षों के रिश्ते को कमजोर कर देता है, जबकि प्रेम से बोले गए कुछ शब्द टूटे हुए रिश्तों को भी जोड़ सकते हैं। इसलिए हमेशा सोच समझकर बोलो। मेरे बच्चों, अपने जीवन में मेहनत को अपना मित्र बना लो। जो व्यक्ति मेहनत से नहीं डरता, वह धीरे धीरे अपनी परिस्थितियों को बदल सकता है। ईश्वर अवसर देता है, लेकिन उन अवसरों का उपयोग करना मनुष्य के अपने कर्मों पर निर्भर करता है। मेरे प्रिय भक्तों, कभी भी अपनी तुलना किसी और से करके अपने मन को दुखी मत करना। तुम्हारा रास्ता अलग है, तुम्हारी परीक्षा अलग है और तुम्हारी सफलता का समय भी अलग है। अपने कर्म करते रहो और अपने समय का इंतजार धैर्य से करो। मेरे बच्चों, जब जीवन में सफलता आए तो जमीन से जुड़े रहना। सफलता के बाद भी विनम्र बने रहना, क्योंकि विनम्रता ही मनुष्य को लंबे समय तक सम्मान दिलाती है। जो व्यक्ति अपनी जड़ों को नहीं भूलता, वही ऊंचाइयों पर टिक पाता है। मेरे प्रिय भक्तों, अपने जीवन में ईश्वर के प्रति विश्वास बनाए रखो। कई बार जो चीज आज कठिन लगती है, वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी सीख बन जाती है। इसलिए हर परिस्थिति में आशा बनाए रखना। मेरे बच्चों, मैं तुमसे कहती हूँ कि अपने जीवन में अच्छे संस्कारों का दीपक जलाए रखो। अपने माता पिता का सम्मान करो, अपने परिवार से प्रेम करो, जरूरतमंदों की सहायता करो और अपने कर्मों को ईमानदारी से निभाओ। क्योंकि जहाँ प्रेम होता है, वहाँ शांति होती है। जहाँ शांति होती है, वहाँ समृद्धि आती है। और जहाँ अच्छे कर्म होते हैं, वहाँ मेरी कृपा का प्रकाश अवश्य रहता है। मेरे प्रिय भक्तों, अभी मेरी यह सीख पूरी नहीं हुई है। आगे मैं तुम्हें बताऊंगी कि जीवन में कौन से ऐसे अंतिम सिद्धांत हैं जिन्हें अपनाकर तुम अपने घर में सुख, शांति और सौभाग्य को बनाए रख सकते हो। मेरे प्रिय भक्तों, अब मेरी इस बात को बहुत ध्यान से सुनो, क्योंकि जीवन में सुख और समृद्धि बनाए रखने के लिए केवल इच्छा करना पर्याप्त नहीं होता। उसके लिए अपने कर्मों को सही दिशा देना भी आवश्यक होता है। जो व्यक्ति अपने जीवन में अच्छे नियमों को अपनाता है, उसके जीवन में धीरे धीरे सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। मेरे बच्चों, सबसे पहले अपने मन से भय को दूर करो। भय मनुष्य की शक्ति को कम कर देता है। जब तुम विश्वास के साथ आगे बढ़ते हो, तब कठिन रास्ते भी आसान लगने लगते हैं। याद रखो, ईश्वर पर भरोसा रखने वाला व्यक्ति कभी वास्तव में अकेला नहीं होता। मेरे प्रिय भक्तों, अपने घर में हमेशा शांति बनाए रखने का प्रयास करो। छोटी छोटी बातों को बड़ा बनाकर रिश्तों को कमजोर मत करो। कभी कभी एक छोटी सी चुप्पी और एक मीठा शब्द बड़े विवाद को समाप्त कर सकता है। प्रेम से बड़ा कोई धन नहीं होता। मेरे बच्चों, अपने जीवन में सकारात्मक लोगों का साथ रखो। जिन लोगों के विचार अच्छे होते हैं, उनका प्रभाव भी अच्छा होता है। अच्छी संगति मनुष्य को आगे बढ़ाती है और गलत संगति उसे अपने लक्ष्य से दूर कर सकती है। मेरे प्रिय भक्तों, अपनी मेहनत पर भरोसा रखो। कभी भी यह मत सोचो कि तुम्हारे प्रयास व्यर्थ जा रहे हैं। जैसे बीज बोने के बाद तुरंत फल नहीं मिलता, वैसे ही मेहनत का परिणाम भी समय लेकर आता है। धैर्य रखने वाला व्यक्ति ही सफलता का स्वाद चखता है। मेरे बच्चों, अपने घर में अन्न, जल और धन का सम्मान करो।
जो वस्तुएं तुम्हारे जीवन को चलाने में सहायता करती हैं, उनका आदर करना सीखो। संसाधनों का सही उपयोग करने वाला व्यक्ति जीवन में स्थिरता प्राप्त करता है। मेरे प्रिय भक्तों, अपने मन में हमेशा यह भावना रखो कि जो कुछ मिला है वह ईश्वर की कृपा है। यह भावना तुम्हें अहंकार से बचाएगी और तुम्हारे अंदर विनम्रता बनाए रखेगी। मेरे बच्चों, कभी किसी की मदद करने का अवसर मिले तो पीछे मत हटना। सेवा करने से मन को जो संतोष मिलता है वह किसी भी भौतिक वस्तु से बड़ा होता है। दूसरों के जीवन में प्रकाश लाने वाला व्यक्ति स्वयं भी प्रकाश से भर जाता है। मेरे प्रिय भक्तों, अपने लक्ष्य को स्पष्ट रखो। बिना लक्ष्य के जीवन ऐसा होता है जैसे बिना दिशा की नाव। अपने सपनों को पहचानो, उनके लिए मेहनत करो और हर दिन एक कदम आगे बढ़ने का प्रयास करो। मेरे बच्चों, याद रखो कि भाग्य भी उसी का साथ देता है जो कर्म करने से पीछे नहीं हटता। केवल इंतजार करने से जीवन नहीं बदलता, बल्कि प्रयास और विश्वास से परिवर्तन आता है। इसलिए मेरे प्रिय भक्तों, आज से अपने जीवन में एक नया संकल्प लो। अपने विचार अच्छे रखोगे, अपने कर्म ईमानदार रखोगे, अपने रिश्तों में प्रेम रखोगे और हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखोगे। क्योंकि जब मनुष्य अपने जीवन को अच्छे मार्ग पर ले जाता है, तब उसके लिए सुख, शांति और समृद्धि के नए द्वार खुलने लगते हैं। मेरे प्रिय भक्तों, अब मेरी इस बात को अपने हृदय में धारण कर लो। जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन तब आता है जब मनुष्य अपने अंदर बदलाव लाने का निर्णय करता है। बहुत से लोग संसार को बदलना चाहते हैं, लेकिन अपने विचारों और आदतों को बदलने का प्रयास नहीं करते। याद रखो, स्वयं का सुधार ही जीवन की सबसे बड़ी शुरुआत होती है। मेरे बच्चों, अपने मन में हमेशा अच्छे संकल्प रखो। सुबह उठते ही यह विचार करो कि आज तुम कल से बेहतर बनोगे, आज किसी का दिल नहीं दुखाओगे और आज अपने कर्मों को पूरी ईमानदारी से निभाओगे। ऐसे छोटे छोटे संकल्प धीरे धीरे तुम्हारे जीवन को महान बना देते हैं। मेरे प्रिय भक्तों, अपने जीवन में धैर्य का महत्व समझो। कई बार मनुष्य थोड़े समय की परेशानी देखकर हार मान लेता है, लेकिन जो व्यक्ति धैर्य रखता है वही आने वाले समय में सफलता प्राप्त करता है। समय बदलता जरूर है, बस आवश्यकता है विश्वास बनाए रखने की। मेरे बच्चों, अपने परिवार को अपनी सबसे बड़ी ताकत समझो। परिवार के साथ प्रेम से रहो, उनकी खुशियों का ध्यान रखो और कठिन समय में एक दूसरे का साथ दो। धन और संपत्ति से अधिक मूल्यवान अपनों का साथ होता है। मेरे प्रिय भक्तों, अपने जीवन में कभी भी दूसरों को छोटा मत समझना। हर व्यक्ति में कोई न कोई विशेष गुण होता है। सम्मान देने वाला व्यक्ति स्वयं भी सम्मान प्राप्त करता है। इसलिए हमेशा विनम्रता और प्रेम के साथ व्यवहार करो। मेरे बच्चों, अपने कर्मों को कभी छोटा मत समझो। चाहे कार्य कितना भी साधारण क्यों न हो, यदि उसे पूरी निष्ठा और ईमानदारी से किया जाए तो वही कार्य महान बन जाता है। कर्म की पवित्रता ही जीवन की असली पहचान होती है। मेरे प्रिय भक्तों, अपने मन को शिकायतों से मुक्त करो। हर समय यह सोचने के बजाय कि तुम्हारे पास क्या नहीं है, यह सोचो कि तुम्हारे पास क्या क्या है। कृतज्ञ मनुष्य ही जीवन की वास्तविक खुशियों को पहचान पाता है। मेरे बच्चों, अपने जीवन में सीखने की आदत बनाए रखो। जो व्यक्ति नई चीजें सीखता रहता है, वह समय के साथ आगे बढ़ता रहता है। ज्ञान और अनुभव जीवन की ऐसी संपत्ति है जिन्हें कोई छीन नहीं सकता। मेरे प्रिय भक्तों, जब कभी तुम्हें लगे कि रास्ता कठिन है, तब अपने विश्वास को याद करना। कठिन रास्ते ही अक्सर बड़ी मंजिलों तक पहुंचाते हैं। इसलिए डर के कारण अपने कदमों को रोकना मत। मेरे बच्चों,
याद रखो कि मेरी कृपा उन्हीं पर अधिक रहती है जो अपने कर्मों से अपने जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। केवल इच्छा करने से नहीं, बल्कि प्रयास करने से जीवन में बदलाव आता है। इसलिए आज से अपने जीवन में प्रेम, विश्वास, मेहनत और अच्छे कर्मों को अपना साथी बना लो। अपने मन को पवित्र रखो और अपने उद्देश्य को मजबूत रखो। मेरे प्रिय भक्तों, आगे मैं तुम्हें बताऊंगी कि कैसे छोटी छोटी अच्छी आदतें तुम्हारे जीवन में बड़े सुख और सौभाग्य का कारण बन सकती हैं। मेरे प्रिय भक्तों, अब मेरी इस अंतिम सीख को अपने हृदय में हमेशा के लिए स्थान दे लो। जीवन में धन, सफलता और सुख पाने से भी अधिक आवश्यक है कि मनुष्य अपने अंदर अच्छे गुणों को बनाए रखे। क्योंकि धन आज है, कल कम या ज्यादा हो सकता है, लेकिन अच्छे कर्म और अच्छे संस्कार जीवन भर मनुष्य की पहचान बने रहते हैं। मेरे बच्चों, याद रखो कि मैंने कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। जो व्यक्ति सच्चे मन से मेहनत करता है, अपने कर्मों को ईमानदारी से निभाता है, दूसरों का सम्मान करता है और ईश्वर पर विश्वास रखता है, उसके जीवन में मेरी कृपा किसी न किसी रूप में अवश्य आती है। मेरे प्रिय भक्तों, अगर कभी जीवन में दुख आए तो घबराना मत। यह मत सोचना कि तुम्हारा साथ कोई नहीं दे रहा। कई बार कठिन समय ही तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आता है। जैसे सोना आग में तपकर और अधिक चमकदार बनता है, वैसे ही मनुष्य भी संघर्षों से गुजरकर अपनी वास्तविक शक्ति को पहचानता है। मेरे बच्चों, अपने घर को केवल ईंट और पत्थर का स्थान मत समझना। घर वह जगह है जहाँ प्रेम, विश्वास और सम्मान का निवास होता है। अपने घर में ऐसा वातावरण बनाओ जहाँ हर व्यक्ति को अपनापन महसूस हो। जहाँ परिवार में प्रेम होता है, वहाँ मेरी कृपा का प्रकाश हमेशा बना रहता है। मेरे प्रिय भक्तों, कभी भी किसी गरीब, दुखी या जरूरतमंद व्यक्ति को देखकर मुंह मत मोड़ना। अपनी क्षमता के अनुसार सहायता जरूर करना। किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने से बड़ा कोई पुण्य नहीं होता। मेरे बच्चों, अपने मन में हमेशा यह विश्वास रखना कि अच्छे समय का आगमन अवश्य होगा। आज अगर परिस्थितियां कठिन हैं, तो इसका अर्थ यह नहीं कि हमेशा ऐसा ही रहेगा। अपने कर्म करते रहो, धैर्य रखो और ईश्वर पर भरोसा बनाए रखो। मेरे प्रिय भक्तों, आज मैं तुम्हें अंतिम संदेश देती हूँ। अपने मन को पवित्र रखो, अपनी वाणी को मधुर रखो, अपने कर्मों को श्रेष्ठ रखो, अपने माता पिता का सम्मान करो, अपने परिवार से प्रेम करो और हमेशा सत्य के मार्ग पर चलो। याद रखना मेरे बच्चों, जिस घर में श्रद्धा, मेहनत, प्रेम और सदाचार होता है, वहाँ सुख और समृद्धि स्वयं आने लगती है। धन केवल मेहनत से नहीं, बल्कि अच्छे विचारों और सही कर्मों से भी आकर्षित होता है। यदि तुमने इस पूरे संदेश को श्रद्धा से सुना है, तो अपने जीवन में एक अच्छा परिवर्तन अवश्य लाना। किसी एक बुरी आदत को छोड़ना, किसी एक अच्छे कार्य को अपनाना और हर दिन स्वयं को बेहतर बनाने का प्रयास करना। मेरे प्रिय भक्तों, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारे जीवन में सुख हो, शांति हो, परिवार में प्रेम हो और तुम्हारे हर अच्छे प्रयास में सफलता मिले। मेरी कृपा सदैव तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के साथ बनी रहे। जय मां लक्ष्मी।